सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपके अपनी प्रैक्टिस वाली क्लास की। और जो छात्र जुड़ गए हैं, सबसे निवेदन है, प्लीज सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आइएगा। सभी छात्रों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल आपको पिन किया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत सभी छात्रों का। प्लीज सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, संस्कृत वाली क्लास, है ना जी। तो बहुत स्वागतम, सुस्वागतम सर्वेशाम। जी दिव्या शुक्ला जी, जो भी छात्र हैं जी, कुछ एक बार रजत कुमार जी, स्नेहा जी, वेलकम सर जी, नमस्कार जी स्नेहा जी, और आशुतोष नारायण जी, ज्योति गोस्वामी जी, दीपिका जी, बहुत सारे छात्र जुड़े हैं। हम कितना नाम लें, सबका बहुत गुड इवनिंग जी, सभी को नमस्कार। जसवंत कुमार जी, उज्ज्वला जी, प्रतीक कुमारी जी, अलका सरो जी, पूजा जी, सबका बहुत बहुत अभिवादन है हमारी संस्कृत चंद्रा पर। चलते हैं इस चैनल पर और शुरुआत करते हैं। आज आपकी जो प्रैक्टिस क्लास है वह है कितना नंबर, तो कहते हैं 29 नंबर। 28 प्रैक्टिस सेट आपके अपने यूट्यूब हो गया है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हमारी देख सकते हैं संस्कृत भाषा की, और पेड क्लास के लिए। और आपके संस्कृत चंद्रा पर अगर आप संस्कृत भाषा की में कठिनाई आ रही है, अगर आप टेट, एस-टेट या सी-टेट किसी भी इस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको समस्या हो रही है संस्कृत भाषा में, तो बिल्कुल संस्कृत चंद्रा के साथ जुड़ के अपनी संस्कृत को बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। उसके लिए आपका ये नंबर है, उसके लिए आपका ये नंबर 7985789062 पर चाहो तो कॉल कर लो, चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, साथ में जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, लाइक अगर संस्कृत का टेट वाला बैच लेना चाहते हैं इंडिविजुअल स्पेशली तो ले सकते हैं। एस-टेट का बैच लेना चाहते हैं तो आप एस-टेट ले सकते हैं संस्कृत भाषा के लिए। सी-टेट परचेज करना चाहते हैं तो सी-टेट ले सकते हैं। ये रही छोटी सी हमारी बात। आगे बढ़ते हैं, सीधे सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फुल कोर्स लेना हो तब भी आप हमको इस पे कॉल कर सकते हैं, फुल कोर्स भी हम आपको देते हैं जी। टीचिंग परीक्षा पर आप जाकर टीचिंग परीक्षा ऐप पर या टीचिंग परीक्षा चैनल पर जाके आप फुल कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फुल कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है जी। बाकी संस्कृत चंद्रा पे केवल ओनली फॉर संस्कृत, आपके लिए संस्कृत भाषा एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सी-टेट की, किसी भी राज्य की एस-टेट की तैयारी, संस्कृत भाषा अगर आपकी है तो उसके जिम्मेदारी संस्कृत चंद्रा के कंधों पे है। तो ये आपका नंबर है, हर स्लाइड में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए सीधे सीधे कल की पहले हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारों। कल जो आपका होमवर्क था, किया है कि नहीं? बहुत सारे छात्रों में HW किया था, लेकिन थोड़ा सा ये दुख है कि सारे छात्र रिप्लाई नहीं करते, है ना जी। इसीलिए एक प्रश्न आपके लिए मैं डेली छोड़ के जाता हूं कि आपकी रिप्लाई के लिए। ठीक है जी, वो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारा कहना मानिए। पक्का लाभ होगा। वो एक क्वेश्चन हो सकता है, जितने प्रैक्टिस सेट होंगे अगर अपना दिमाग लगा खोजोगे, ढूंढोगे, तो आपका पक्का लाभ होगा। तो वो क्वेश्चन था कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, हम उसका उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन था। विद्या ग्रहण करते हैं, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है जी, कौन सी विभक्ति होती? बहुत सारे छात्र करते हैं, तो सभी छात्रों ने लगभग उत्तर सही दिया था, बताए हैं पंचमी होती है। और कुछ छात्रों ने सीधा सीधा सूत्र भी लिखकर भेजा है। लिखा क्या है? आख्यातोपयोगे। ठीक है जी, आख्यातोपयोगे। जानते हैं ना जी, इससे आपका हो सकता है डेली एक सूत्र तैयार मैं करा दूं, है, क्योंकि उसको बढ़िया से मैं डिस्कस कर लूंगा। आख्यातोपयोगी सूत्र कहता है कि आख्याता मतलब जो व्याख्याता होता है, जिससे भी कुछ हम नियम पूर्वक सीखते हैं, उसमें क्या होता है, हमेशा और हमेशा पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। इसका एक मोस्ट पॉपुलर उदाहरण जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उपाध्यायात अधीते।
मोस्ट पॉपुलर उदाहरण इसका कौन सा है? उपाध्यायात अधीते। अब ये वाला प्रश्न कभी एग्जाम में आ गया, कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से तात्पर्य है यहाँ शिक्षक, गुरु, आचार्य से, उससे हम अध्ययन करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो जब नियम पूर्वक जैसे उपाध्याय शब्द होता है, उपाध्याय से सीखा जा रहा, तो उसमें लग गया पंचमी, उपाध्यायात बन गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल यहाँ अपादान पंचमी से पंचमी हो जाती है। आज भी आपका होमवर्क रहेगा और डेली कमेंट बॉक्स में हमको सबके आंसर दिखने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र बताएं। दिख रहा है ना जी? सारे छात्र उत्तर करेंगे। तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र बताइएगा, कौन सा जी? तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? बोलो बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे कमेंट करके बोले एक अच्छे से। भैया देखो लाइक करते हुए ना बताएं, आएंगे तो हाथ पकड़ के लाइक कराएंगे, चुप पे लाइक करते हुए उत्तर कीजिएगा और बताओ तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र बताना है। सारे छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जितने भी हैं, मोनू त्यागी जी और रोहित कुमार जी, सोनी वर्मा जी, जया मिश्रा जी, मोनू, जो भी ब्रजेश कुमार जी, अलका सरोज जी, दिनकर जी, आशुतोष जी, पल्लवी जी और खुशबू अकेडमी, सबका बहुत स्वागत। कितना नाम, आप हमारे हृदय में हैं, हमारी हड्डियों में है, हमारी तंत्रिकाओं में, ऊतकों में है, कोशिकाओं में है। बताओ कौन सा सही है? कह रहे हैं डी इज द राइट आंसर। सारे छात्र उत्तर करेंगे जी, जितने छात्र हैं बढ़िया से उत्तर करेंगे। एक्चुअली दिव्या जी कह रहे हैं डी सही है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पूछा है तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र पूछा है, तो चलतनी का बताओ, मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, कारक वाली क्लास जो पेड क्लास में मैंने समझाया है, तो उत्तर सही करो। पूनम पांडे जी कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अंजू कुमारी जी डी, अब बड़े आए, डी बताने वाले, लो कर लो बात है, डी सही, मारे खींच के, डी सही है, बड़े आए। तृतीया, तृतीया कहें सम्य तृतीया, बड़े आए एकदम। तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र आपका कर्तृकरणयोस् तृतीया होता है। सी इज द राइट आंसर, मतलब बोले तो ऊ, तो यहाँ हिंदी में आप अंग्रेजी में बोला कीजिए जी। एकदम सी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर है। जिन्होंने कहा है सी एकदम सही है मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बढ़िया जी। आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस क्लास को, संस्कृत चंद्र को आपकी बहुत जरूरत है ना जी। तो बिल्कुल कर्तृकरणयोस् तृतीया, इसका मतलब भी समझ लो। यहाँ लिखा है कर्तृ मतलब होता है कर्ता, और कैसा कर्ता? तो कहेंगे अनुक्त कर्ता है, अनुक्त कर्ता। आगे लिखा है करणयो मतलब कर्ण कारक, ठीक है जी। करण में तृतीया मतलब तृतीया होती है, तो अनुक्त कर्ता और करण में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। और यह जो सूत्र है इसका काम ही है तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आज के बाद मत भूलना कि कर्तृकरणयोस् तृतीया, ठीक है जी। हाँ, कर्तृकरणयोस् तृतीया, क्या मस्त भाई कमेंट करते हैं लोग, हैं करें करे जाए, बढ़िया है, हेलो कर लो बात, बढ़िया है। चलो बताओ जी, सही है जी। कर्ते मतलब अनुक्त कर्ता और करण में हमेशा विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया। यह जो सूत्र है ना जी, हर विभक्ति का विभक्तियों का विधान करने वाला सूत्र है। जैसे अगर कहीं पर हमको द्वितीया लगाना हो तो द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र पूछा हो तो कहोगे कर्मणि द्वितीया, ठीक है। वैसे ही कर्तृकरणयोस् तृतीया जी, बहुत बढ़िया जी। सुस्वागतम सर्वेशाम करते अग्रे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो, तुरंत ही कुछ काम आ गया। अब बताओ जी, गलत मत करना, गलत मत करना बंधु, दृश्यते दिख रहा है ना जी? तो बोलो 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 हमारे संस्कृत चंद्रा के साथियों। सियाराम शर्मा जी, रोने का नहीं, बड़े आए। ये मैंने कहा हमारी क्लास में हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्माइली के साथ उत्तर करना होता है। तो जरा बताएं, यह जो अनुक्त, सॉरी, यह अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? किसमें? अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। बोलो 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 अजी, कुछ तो बोलो जी। गुड इवनिंग जी, नमस्कार जी। सभी छात्रों का बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो खाना वाना खा रहे हैं अखिलेश कुमार जी, उनको बोलो कि जल्दी आ जाएं, भोजन वोजन करके जल्दी आ जाएं, क्योंकि संस्कृत चंद्र की क्लास एकदम स्टार्ट हो गई है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी करें सी इज द राइट आंसर। ब्रजेश जी करें तृतीया है, और दूसरे का भी बता रहे हैं अर्णव यादव जी, ब्रजेश जी तृतीया, और डी बता रहे हैं शिवानी तिवारी कर रहे हैं पंचमी होगी। अनुक्त कर्म में ध्यान देना जी। आकांक्षा जी, आज के बाद यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछता है। समझना ज्योति गोस्वामी जी, यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, जब कभी दो कर्ता होता है,
कारक जब पढ़ोगे, मैंने बताया भी है, मैंने पढ़ाया भी है, जो क्लास लिए हमको पता है त्यागी जी हैं। कर्ता दो, एक होता है उक्त कर्ता, एक होता है अनुक्त कर्ता। ठीक है जी। आपके एग्जाम में जब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा तो उत्तर क्या देना है, गड़बड़ी मत करना। क्योंकि हम नॉर्मली एकदम संदीप जी, हम नॉर्मली और सामान्य रूप से जानते हैं कि भाई कर्ता में प्रथमा लगती है। ठीक है जी, पूछ लिया, जब नॉर्मली पूछा कि भाई कर्ता में कौन सी विभक्ति, तब क्या बताना है, प्रथमा। और जब कह दे उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति, तब भी क्या बताना है, प्रथमा। एक सूत्र आता है उक्ते कर्तरि प्रथमा। सूत्र क्या आता है, उक्ते कर्तरि प्रथमा। यह सूत्र कहता है, यह सूत्र है, यह कहता है कि उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। तो उक्त कर्ता में एग्जाम में पूछे कौन सी विभक्ति, तो क्या बताना है, प्रथमा। और जब पूछे अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तब क्या बताओगे, तृतीया। क्या बताना है जी, तृतीया। भूलना मत, गलती होती है इसी में, इसी को संभाल के रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। उक्त कर्ता प्रथमा, अनुक्त कर्ता तृतीया। कहेंगे सर उक्त कैसे होगा, कहें उक्त कर्ता किस विभक्ति में होता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। एक ही जगह से कैसे क्वेश्चन बनता है सुन लो। उक्त कर्ता में को, हाँ, कर्ता किस विभक्ति में, तो कहें जब प्रथमा में रहे, कर्ता जब हो किसमें, प्रथमा में। ठीक है जी। या यूं कह लो, कभी कभी पूछता है कर्तृवाच्य का कर्ता, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह कैसा कर्ता होता है, उक्त कर्ता होता है। ठीक है। कर्मवाच्य का कर्ता होता है, जो कर्मवाच्य का कर्ता होता है, पूछेगा कर्मवाच्य का कर्ता कैसा होता है, उक्त होता है कि अनुक्त होता है। तो जानते हो कर्मवाच्य का कर्ते में तृतीया लगती है, अतः यह अनुक्त कर्ता कहलाता है। और कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त कर्ता कहलाता है। उक्त में प्रथमा, अनुक्त में तृतीया। एनी समस्या वर्तते, तो कर लो ना जी सही। सी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप उत्तर किया है, सच्ची बता रहे हैं। प्लीज सेशन को लाइक करते रहिए, प्लीज शेयर करते रहिए, आपकी जिम्मेवारी है ना जी। क्योंकि आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा का स्रोत हुआ करता है। अरे हमारे सोना चांदी चेवन प्रासों, उत्तर करो जल्दी। हाँ, एकदम हिमालय ब्रांड वाली, जल्दी डाबर वाला, डाबर भले तृतीया, एकदम लल्लन टॉप उत्तर। लो कर लो बात। पादेन खंजह सह, पादेन खंजह दृश्यते, दिख रहा है ना जी। जी सोनू कुमार पंडित जी, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तीसरा प्रश्न आपका चल रहा है। कहाँ थे, जल्दी आओ, चुप पे आओ, उत्तर करते रहो, प्लीज सेशन को बढ़ाते रहें भाई साहब। हैं ये आपकी उपस्थिति ही बताएगी कि जी संस्कृत चंद्रा कितना बढ़िया पढ़ा पा रहा है। चलो जी बताएंगे जी। जो भी छात्र हैं सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि लाइक करते हुए क्लास को आइएगा। पादेन खंजह में जो तृतीया विभक्ति का विधान हो रहा है, केन सूत्रेण, पादेन खंजह, तृतीया विभक्ति किससे लग रही है, एनांग विकारः सह युक्ते अप्रधाने साधक तमम करणम करणयोस् तृतीया सूत्र से। तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। जितने छात्र हैं सब का उत्तर आना चाहिए, सब उत्तर करेंगे और आंसर करेंगे, बताएंगे जी। काजल चौधरी जी, रुचि जी और पूजा पटेल जी, संध्या शर्मा जी, जो भी छात्र हैं सब लोग उत्तर करेंगे। बेहतरीन वाली क्लास है। पादेन खंजा में तृतीय व्यक्ति कौन सी, तो एनांग विकार बता रहे हैं सारे छात्र। कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए यमराज जी, यमराज जी को लॉक कर दिया जाए। एकदम लल्लन टाप, जिन्होंने कहा है क्या, एनांग विकार, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। पादेन खंजा पैर से लंगड़ा है, तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, एकदम बेहतरीन और लल्लन टाप उत्तर किया है। सही बताएं, कहो कसम खाए लें, खाएंगे नहीं, जल्दी आओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुरुम याचिते विद्याम। बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, एकदम हूबहू। जल्दी बताओ जी, एकदम बताओ। गुरुम याचिते विद्याम, क्या लिखा है जी, गुरुम याचिते विद्याम। यह एक वाक्य है, एक उदाहरण है। यहां पर गुरु की जो कर्म संज्ञा हो रही है उसका विधायक सूत्र कौन सा है, कुल मिला के पूछ रहा है। गुरुम याचिते विद्याम, यह जो वाक्य लिखा है इसमें जो कर्म कारक लग रहा है वह किस सूत्र से लग रहा है, तनिक बताओ ना जी। जी गरिमा पटेल जी, प्रिया प्रीत जी,
सीमा जी, बहुत स्वागत है सारे छात्रों का। और मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो छात्र संस्कृत को आसान सी भाषा में एक पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी भी कठिन लग रही है संस्कृत, अगर उनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन चैनल से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, पेड क्लास से जुड़ सकते हैं, एकदम सिंपल से शुल्क में। हाँ, जियो के रिचार्ज वाले से भी कम में। जी नहीं, अकथितम चा दिवह कर्म चा तथा युक्तम चानिवसितम अभिनिविशश्च। देखिए कहाँ बता रहे हैं, चौथे का सी बता रहे हैं, तथा युक्तम चानिवसितम। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। क्या मुस्कुराते हैं जी धीरेन्द्र यादव जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। तथा युक्तम सोनी वर्मा जी, कर दिए ना गलती, यही नहीं करना चाहिए था। है जी, कहने सी फॉर चंद्र सर, आई एम सॉरी, बिल्कुल गलत है। बड़े आए, सी सही। ऐसे कैसे सी सही, यही पढ़ाया हूं, फिर से बता रहा हूं। 16 द्विकर्मक धातु जाए के चुप्पे आद कर लियो। अगली क्लास में सबसे 16 द्विकर्मक धातु हम सुनेंगे। कितनी बार समझाया, यहां क्या लिखा है, याचते, याच धातु आई है, फिर से सुन लो, फिर से समझ लो। याच धातु आई है, याच धातु द्विकर्मक धातु है मेरे प्यारों। कैसी धातु है, याच धातु द्विकर्मक है। और जहां द्विकर्मक धातुओं की चर्चा होती है, मैं बार बार कहा कि सूत्र कौन सा लगा होगा, अकथितम चा। जिन्होंने कहा है ए, तो ए इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है, सच्ची बता रहे हैं। हाँ, इसमें 16 कल भी मैं लिख के समझाया था, आपको बताया था। 16 द्विकर्मक धातु किस 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 सूत्र के अंतर्गत आती हैं, तो कहते हैं अकथितम चा। और यहाँ गुरुम याचते विद्याम, यहाँ याचते शब्द आया है, याच मतलब मांगना, तो कहते हैं दूहु याच पच दंड रुद्ध पृच्छ चीब्रू शास जी मथ मुश नी कृष्यवाहा। ये 16 है, कल मैं लिख के बताया हूँ, पिछली क्लास देख लेना। उसमें एक दुह याच, दूसरे के नंबर पे याच धातु आती है, यहाँ याचते लगा है। अतः ये द्विकर्मक धातु है, और जहां द्विकर्मक धातु होती है सूत्र कौन सा लगता है, कहते हैं अकथितम चा। तो बोलो बोलो बोलो, कौन सा चा, कहते हैं अकथितम चा। समझे ना जी बबीता जी, हैं अलका यादव जी, जो भी छात्र, बब्बी सने जी, अशोक कुमार जी, सभी, पूजा पांडे, सभी का छात्र बहुत बहुत सा गुड इवनिंग, नमस्कार जी। कोई बात नहीं, आइए स्वीकार्य क्लास है, बाद में देखें, अभी लाइव देखिए, बाद में देख लीजिएगा पूरा। त्यज धन ता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रत्यय से प्रश्न है, प्रत्यय से प्रश्न है, प्रत्यय से बताना आपको है मेरे प्यारों। कहते हैं तज धन ता, प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कहते हैं त्यज धन ता। त्यज धातु ता प्रत्यय जब मिलता है तो कौन सा रूप बनता है, ये आप बताओगे। प्रत्यय वाली क्लास हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना, समझ लें, बहुत बेहतरीन क्लास है। हाँ जी, सोनू कुमार ने बताया जी, क्या बात है, क्या मैसेज देखें। सारे छात्रों का बहुत स्वागत है, ए बता रहे हैं आएगा। हाँ जी, सारे छात्र बताएं कि त्यज में अगर ता प्रत्यय मिलाते हैं तो त्यजिता बनता है, त्यजता बनता है, त्यक्त्वा बनता है, या फिर त्यक्ता बनता है। बोलो बोलो बोलो। रूप कुमार मंडल जी, सारे छात्रों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। उर्मिला गौतम जी, सरिता राव जी, आयत खान जी, बहुत स्वागत है। रजत कुमार जी, शिवानी तिवारी जी, दिनकर जी, और अर्पित तिवारी जी, रोहित जी, दीपशिखा जी, बहुत बहुत, अंजू जी, सबका बहुत स्वागत करता हूं। बुरा मत मानिए गवैया, उत्तर करते रहो मुस्कुराते हुए। जी यमराज जी, क्या बात है, जब यमराज का उत्तर आ जाए, बड़े आए ए बताने वाले हैं, बड़े आए बी बताने वाले, मारे खींच के हैं। जिन्होंने कहा है डी, सच्ची बताएं, बहुत सही उत्तर किया है, गलती मत करना। त्यज धातु है, ता लगाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बनेगा, त्यक्तहा। ठीक है जी, क्या बनेगा, तो कहेंगे यहां पर बनेगा प्यारे, क्या, त्यक्तहा। ठीक है जी, क्या बनेगा, त्यक्तहा। ठीक है, त्यज धातु है और आपका ता प्रत्यय हो जाएगा। आई बात गई समझ में, गलती मत करना प्यारों। ठीक है जी, बहुत स्वागत है विनय गांधी जी और साक्षी जी, रूप जी, सबका बहुत स्वागत। एस के यादव जी, उत्तर करें। और जितने छात्र जुड़े हुए हैं, सबसे एक ही निवेदन, जो हम HW देते हैं उसको घर पे जाके क्लास के बाद उसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में किया करो। क्या बात है, सबका सही, डी इज द राइट आंसर, भूलना मत। त्यज में लगाओगे, त्यजिता नहीं बनेगा, लगेगा कि सही है लेकिन है नहीं। हाँ, त्यजता नहीं सही है, त्यक्त्वा तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ता प्रत्यय में तह तह की ध्वनि आए तो त्यक्तः,
डी इज द राइट आंसर, हमेशा सही करना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्री धातु है 3 प्रत्यय मिलाकर, कौन सा रूप बनता है? तनिक बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर करो, खाए पिए फिट होना चाहिए। क्या मस्त डिनर उनर करके आए होंगे हैं। और जो छात्र लेना चाहते हैं संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास, संस्कृत को आसान तरीके से अभी से पढ़ना चाहते हैं बढ़िया ढंग से और एकदम टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं एकदम, तो 7985789062 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, पेड क्लास के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो क्री धातु है 3, बताओ कौन सा रूप बनता है? कीर्ति, करोति, कृति, कृत्वा। तो बोलो 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 जी, कौन सा सही है? सारे छात्र उत्तर करेंगे और सेशन को विमलेश कुमार शेयर करना है, अपने पूरे के पूरे रिश्तेदारों में भेज दो। इनविटेशन है, जो भी बुआ, फूफा, मामा, मौसी, ताई, दोनों सीटेट एस्टेट सुपर टेट की तैयारी कर, सबको भेजो। इंस्टाग्राम पे लगाओ, अपना प्यारा सा स्टेटस बनाओ, क्रीधंग 3, कीर्ति, करोति, कृति। तो बोलो बोलो बोलो, का मुस्कुरा के उत्तर करते हैं, इतना बढ़िया है, गुस्साने का नहीं। कहे चोरी से पढ़ते हैं, किसी को बताते नहीं। वाह भाई वाह, कहे सर चोरी से पढ़ते हैं, किसी को बताते नहीं है। अरे प्यारो, विद्या ऐसा था, बार बार मैंने सुनाया, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ऐसा धन है जो व्यय करने से हमेशा बढ़ती है। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, ना भाइयों में बांटा जा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है ना। तो बिल्कुल बांटिए विद्या को, जितना बांटेंगे उतना फायदा होगा। कृति ही बनेगा। एक 3 प्रत्यय है जो कि स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय होता है? यह स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय होता है। 3 प्रत्यय, कृति ही, धृति ही, मति ही, गति ही, ये सब क्या है? जहां तिह तिह की ध्वनि आए, कैसे तिह तिह की ध्वनि आए, तिह धिह टिह दृष्टि, ऐसे भी कहीं ध्वनि आ जाए तो प्रत्यय कौन सा लगा है समझ लेना कि 3 प्रत्यय लगा है प्यारों। समझे ना जी? आई बात गई समझ में? बड़े आए, एलो करो जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पृच्छ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी, धातु रूप वालों आइए उत्तर करो मेरे धातु रूप वालों प्यारों, मेरे प्रिय संस्कृतार्थियों, सारे लोग उत्तर करेंगे और बताएंगे पूछा क्या है। पृच्छ धातु का जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप का बनेगा। अरे आपको बताना है, जल्दी बताओ, ना बता पाओ तो जाओ सासू माँ से पूछ लो, पक्का सही उत्तर करेंगे, देख लेना। ना विश्वास हो जाओ पूछ के देखो। प्रक्षस्यति, प्रक्षिष्यति या प्रक्षिष्यति या प्रक्षति। तो बोलो बोलो बोलो, कौन सा जी? सारे छात्र उत्तर करो भाई। जय माता दी बोलते हुए सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी बोलते हुए उत्तर करो जी। इतना बतियाते हैं, इतना बतियाते हैं, इतना बतियाते हैं, कैसे हो, का खाए, सब्जी लाए कि नहीं लाए, बनाए थे खाना कि नहीं, बड़े आए। चुप्पे उत्तर करो, कौन सा सही? 7th का डी बता रहे हैं जी। वाह, क्या लल्लन टॉप उत्तर करते हैं, सही बताएं, बहुत अच्छा उत्तर करते हैं, बहुत बेहतरीन। और लल्लन सी सही है, मारे बढ़िया। रजत कुमार मारे खींच के, सी नहीं सही है। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति। ध्यान देना, पृच्छ धातु का जो रिलेटिव जैसे दृश्य का चलता है तो द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति। जब दृश्य धातु में क्या चलता है? दृश्य में, तो उसमें द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति चलता है। वैसे ही प्यारों पृच्छ धातु में प्रक्षति, ऐसे ये वाला छा आएगा यहाँ पे दृश्य में। और याद रख लो कौन कौन सी 2 धातुएं, तो ध्यान देना, भविष्य लिट लकार भविष्य काल में जब आप किसका किसका, दृश्य का और पृच्छ का, तो बीच में कौन सा ये वाला नहीं आएगा, तब बीच में आपको ये छा दिखेगा आधा। ठीक है जी। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, ऐसे बनेगा। सही बता रहे हैं? आओ आओ जल्दी आओ जी, बहुत बढ़िया जी।
आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर। आगे बढ़ जाओ, सारे छात्र बढ़ेंगे, बताएंगे संस्कृत में जो धातु रूप हैं उनको हम क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ हमारे धातु रूपों, और बताएंगे संस्कृत में ये जो धातु रूप है इनको क्या कहते हैं। ये आपका पेड क्लास का नंबर है, आप चाहे तो हाँ रिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बोलो 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 जी, कौन सा सही है। सारे छात्र बताएंगे सर थियरी अंजलि कुमारी, थियरी बेसिक से कब से कराएंगे क्लास। अंजलि कुमारी जी इस नंबर पे कॉल कीजिए, वहां पे एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। कहाँ से, एकदम ग्राउंड लेवल से आप यहाँ पे जुड़ सकती हैं। बहुत सिंपल से शुल्क है आपका, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फायदा आपका होगा, है ना जी। अगर संस्कृत भाषा की आपकी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, खुले बाहों से संस्कृत चंद्र आप सबको आहूत करता है, बुलाता है। आइए, संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं। संज्ञा पद को, क्रियापद को, कर्म पद को, विशेषण पद को। उत्तर आपको करना है, बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह, क्या बात। बी फॉर बेस्ट आंसर, एकदम लल्लन टाप है। यहां तक ले जाओ भाई साहब, है ए प्लस होना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल क्रियापद को, धातु क्या है, धातु किसको बताता है, धातु किसके लिए, तो धातु क्या है, क्रियापद है। जैसे पठति, पठति पठ धातु है, यह क्या पढ़ता है, खाद है, गम जाता है, गच्छति, अस्तु, ये सब क्रियापद को बताता है। ठीक है जी, जो संस्कृत में धातुएं होती हैं वो क्रिया को बोधित करती हैं, क्रिया को बताती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत स्वागत है सभी का, सारे छात्रों का स्वागत, बंधन अभिनंदन। कर दो सारे लाइक, कर दो सारे शेयर। हाँ, युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। हमें नहीं बताना है, क्यों, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। आप हमारा यूट्यूब चैनल और देखिए, ट्रिक से धातु रूप शब्द, सॉरी ट्रिक से आपको शब्द रूप बताया गया, समझे ना जी। विभा सिंह जी उत्तर करो, सारे छात्र बताएंगे जी कौन सा सही है। मेरे प्यारे छात्रों, हैं जितने छात्र जुड़े हो बताओ ना जी। युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है। युष्मत होता है, युष्माभि ही होता है, युष्मभ्यम होता है, या फिर युष्मात होता है। सारे छात्र उत्तर करेंगे और बताएंगे। आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा का स्रोत हुआ करती है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो करते रहो उत्तर, शेयर करते रहें, सारे के सारे छात्र अपने दोस्तों और मित्रों को बताते रहें जी कौन सा सही। कविता किशोर जी कह रहे हैं जी बहुत स्टडी जी कह रहे हैं बी सही है, और पूनम जी कह रहे हैं बी, और सब लोग सी, कुछ दुर्गेश यादव सी बता रहे हैं युष्मभ्यम, युष्माभि। हाँ बताओ बताओ बताओ, सारे छात्र उत्तर। 9th का बी अंजलि कटियार जी, अंजू जी, सारे छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सबका स्वागत, वंदन अभिनंदन। मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, तो आपकी जिम्मेवारी जी। बी फॉर जी रायपुर से, आजमगढ़ से जी, बताओ जी, बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, कहते हैं विभक्ति कौन सी है, पंचमी है, वचन कौन सा है, बहुवचन। ठीक है जी, तो तुम युवाम यूयम, हाँ आप कहते हैं जैसे अहम माया मह्यम। ठीक है जी, वैसे त्वम तम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम है, त्वया ताभ्यम ताभि, है ना जी। तो युष्मद, सारे छात्र बिल्कुल जिन्होंने कहा है बी एकदम राइट है, एकदम है। अशोक कुमार जी बताएं डी सही, लो कर लो बात है, बड़े आए बता रहे हैं जी, क्या बता रहे हैं जी, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने कहा है बी एकदम सही है। ठीक है जी, एकदम सुनो, पंचमी माफ कीजिए, युष्मभ्यम होगा, पंचमी पूछा ना जी, हाँ तो पंचमी युष्मभ्यम होगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। आई बात, गई समझ में, समझे कि नहीं समझे। हाँ हाँ, सी इज द राइट, नॉट बी जी। पूल कुमारी जी बिल्कुल नहीं, बी नहीं सही है। अलका यादव जी युष्माभि, चूंकि यहाँ पंचमी विभक्ति और का बहुवचन पूछा है। ठीक है, युष्मत, युष्माभ्याम, युष्मभ्याम, युष्माभ्याम, युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, जैसे अस्मभ्यम बनता है, जैसे अस्मद में क्या बनता है, अस्मभ्यम, वैसे ही युष्मद में युष्मभ्यम क्या बनता है जी, युष्मभ्यम। आई बात, गई समझ में। सी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। आगे बढ़ें, आगे चलें। क्या मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा, क्या खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं। सी इज द राइट आंसर है। कहें बहुत स्मार्ट है, कर लो, बता जल्दी आओ, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। हन देंगे ज्यादा बोलो, अगर उत्तर नहीं करोगे तो हम आपको हन देंगे। हैं हन मतलब
हन देंगे, हन मतलब मारना, समझे ना जी। हाँ तो कहते हैं ना गांव में ज्यादा बोलोगे तो हन देंगे हम, तो वही हनना है। बताओ फिर हन धातु में कितना अच्छा संस्कृत गांव में बोलते हैं, हन देंगे ना जी। तो हन धातु में ता लगाओगे तो का रूप बनेगा। तनिक उत्तर करो जी सारे छात्र। दीपशिखा के जी कह रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। यहां कर लो गलत, लेकिन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेदारी है। लगातार सिंसियरली आप जितने क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट किया करिए और अपना एनालिसिस किया कीजिए क्लास के बाद कि हमारी कमियां कहां पे हैं, हमको सुधार किस प्रकरण से क्वेश्चन आया था जो हम नहीं कर पाए। ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, ये नहीं होता कि 10वीं का बी सही, सी सही, डी सही। प्रैक्टिस का मतलब होता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किस प्रकरण में हम बहुत कमजोर हैं, कहाँ काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो और हम तो काम पूरा, जहां भी आपको लग रहा हो आपको दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, पेड क्लास से जुड़िए। सिंपल से एकदम जियो के रिचार्ज से कम वाले शुल्क में आपको पूरा पूरा मैटर पढ़ाया जा रहा है, पूरा कोर्स टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। 10वीं का ए बता रहे हैं, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। हन धातु में जब हतः क्या लग होगा जी, हतः होगा, हंता नहीं होगा, हमता हंता नहीं होगा, हतः बनेगा। क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने कहा है बी एकदम सही है, नॉट ए, हंता नहीं बनता है। हन धातु में हतः, हता, हतम, ठीक है। जब तीनों लिंगों में बनाओगे हतः ऐसे बनेगा, हतः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? हता, और नपुंसक लिंग में हतम। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? यह किस में है? यह पुल्लिंग में है, यह स्त्रीलिंग में है, यह किस में बना? नपुंसक। क्योंकि ता प्रत्यय से बने शब्द तीन के तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सारे छात्रों से बस छोटा सा निवेदन, प्लीज सेशन को इधर आओ, नहीं इधर आओ, काहे लाइक नहीं कर रहे हो? सासू माँ ने मना किया का? प्लीज सेशन को लाइक करते हुए, लग रहा हो थोड़ा सा भी हमारा प्रयास आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल है, थोड़ा बहुत लाभप्रद है, प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये नो सब्सक्राइब तो कर ही देना जो नए लोग हो गए, है ना जी। मैं तो कहता हूं क्लास पूरी देखो। उर्मिला गौतम जी उत्तर करो, सारे छात्र बताओ जी। आज दिव्या पांडे जी कहने आज सही में होगा, आज तो प्रश्न का लेवल देखिए, हैं बड़े आए। क्वेश्चन का लेवल हौले हौले ना बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। हर टाइप के प्रश्न आपको मिलने चाहिए। जितने प्रयोग, जितने ट्राई करने हैं आप यही संस्कृत चंद्रा पे कर लो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो सीधे अप्लाई करना। संस्कृत चंद्रा में ट्राई एंड अप्लाई आपके एग्जाम में, ठीक है ना जी। तो आओ, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है, अच्छा क्वेश्चन है, तरीका बढ़िया है पूछने का, ठीक है जी। सारे छात्र उत्तर करेंगे जी। कहें सर सासू माँ नहीं है, तो इसीलिए तो कह रहा हूं अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर लो, ताकि सासू माँ का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। नहीं तो मिलने वाला नहीं है भैया सासू माँ जल्दी, इतनी आसान सासू माँ नहीं है, ठीक है जी। ये सौभाग्य प्राप्त इतना आसानी से नहीं हो सकता है, इसीलिए अच्छी से पढ़ाई कर लो ताकि सासू माँ आसानी से मिल जाए। बड़े आए, जल्दी उत्तर करो। अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, अनुदातांगित आत्मने पदम अनुदात्तः अनुदात्तस्य चर्दुप्यांतरस्याम अनुदात्तम पदमेक वर्जम। बोलो बोलो कौन सा सही? अरे वाह, पूजा पांडे जी कहें जो बहुत बड़ा सूत्र है, एक ठू बताए दो बढ़िया से। हमको पता है तुक्के मार रहे हो, हैं कह रहे हैं ये वाला ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यही वाला बताओ, देखा जाएगा। अब कुछ लोग सी बताएंगे भी, देखना वो देखो आ रहा है। कुछ लोग सी बताए, पूनम पांडे करें सी सही, ये ज्यादा बड़ा है, कहीं यही बताए दो। हमको सब पता है कितना तुक्का मार रहे हो। बड़े आए मारे खींच के। ब्रजेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, देखिए जी मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है। दीपा सिंह जी, मैंने बताया है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना क्लास को, हो सकता है क्लास पब्लिक हो। मैंने आपको पढ़ाया था क्या? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। तो बी फॉर बेस्ट आंसर आपको करना चाहिए नीचैर अनुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र या अनुदात्त की परिभाषा क्या है? नीचैर अनुदात्तः। तो बोलो बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही? नीचैर अनुदात्तः। ये इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? ये स्वर होते हैं, 3 स्वर होते हैं। उदात्त होता है, हाँ, और ये स्वर कहाँ के होते हैं? क्या आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताया था? हाँ बताया था। ये स्वर आपके वैदिक व्याकरण में, वेदों में पाए जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त और आपका स्वरित,
ये 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं वेदों में, ठीक है जी। उदात्त का मतलब उच्चैरुदात्तः, जब मुख के जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है वह उदात्त कहलाते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण नीचैरनुदात्तः, मुख के अधोभाग से होते हैं वह अनुदात्त कहलाते हैं। स्वरितः समाहारः, जो स्वरित स्वर होते हैं उनका उच्चारण मुख के अधोभाग और ऊपरी सतह दोनों से होता है। और कहें सर इनको पहचानेंगे कैसे? इन तीनों को पहचानने का एक सिंपल सा चिन्ह है, निशान है, साइन है। जैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, याद रखना। पूछता है आपके एग्जाम, चिन्ह नहीं होता, किसका? पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो बता देना उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, याद रखना, भूलना नहीं। कहें सर फिर अनुदात्त का क्या चिन्ह होता है? तो अनुदात्त का चिन्ह किसी भी स्वर के नीचे अगर ऐसे पड़ी रेखा लगी है तो यह पड़ी रेखा बता रही कि यह स्वर कैसा है, अनुदात्त है। कहें सर स्वरित का चिन्ह क्या होता है? कहें कोई स्वर लिखा हो और ऊपर ऐसे खड़ी रेखा लगी हो, ये खड़ी रेखा ये निशान है किसका? स्वरित का, कि यह स्वर कैसा है, स्वरित स्वर है। समझे कि नहीं समझे? तो ये वेदों में होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। समझे कि नहीं चांदनी जी हैं, त्यागी जी, सन्नू जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या लल्लन टाप आपकी उपस्थिति। यही तो हमारी ऊर्जा है, यही हमारी एनर्जी है ना जी। चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। एक अच्छी सी स्माइली के साथ उत्तर करेंगे कि ईकारांत स्त्रीलिंग। आई ना बात समझ में? ये क्लास पब्लिक है, संज्ञाओं वाली क्लास, जाके देख लेना। आओ आओ बताओ, ईकारांत कहाँ जाए रहे बाबू, इधर आओ, बड़े आए, ये भी भगने लगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? हमें नहीं बताना है, ये आप बताओगे। और अगर यहाँ से भाग के गए, अगर यहाँ गए तो खींच के मारेंगे। बड़े आए, सारे छात्र बताएंगे जी। जय माता दी बोलते हुए सारे छात्र उत्तर करेंगे। सभी का हम स्वागत वंदन करते हैं आपके संस्कृत चंद्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा, नदी संज्ञा, लघु संज्ञा या वृद्धि संज्ञा? तो जल्दी बताओ। मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं सारे छात्रों को, आयत खान जी और संध्या जी, जितने छात्र हैं बी बता रहे हैं। बी इज द बेस्ट आंसर। क्या मुस्कुराते हैं भाई, इतना बढ़िया मुस्कुराओगे, इतना अच्छा मुस्कुरा हम पढ़ा पाएंगे? बहुत अच्छा बता रहे हैं। कहते हैं ईदू दे तुई वचनम, कि यू स्त्राख्यो नदी, यू स्त्राख्यो नदी, क्या होता जी? यू स्त्राख्यो नदी, ठीक है। घी, घी क्या होता है? कहते हैं शेषोघ्य सखी, इसका सूत्र क्या होता है? शेषोघ्य सखी। सूत्र क्या होता है घी संज्ञा का? शेषोघ्य सखी। डिटेल पढ़ना हो तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आओ, ठीक है। नदी कहते हैं योस्त्राख्यो नदी, योस्त्राख्यो नदी, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है जी। लघु नहीं, वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। क्या होता है जी? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, भूलना नहीं मेरे प्यारों। और यहाँ पे बी सही है, यू स्त्री आख्यो नदी। यू से तात्पर्य क्या है? हाँ, ईकारांत और उकारांत, ठीक है, उकारांत, ठीक है जी। ईकारांत और उकारांत और नित्य स्त्रीलिंग में हो, किस में हो? ईकारांत और उकारांत का कोई शब्द हो और स्त्री मतलब स्त्रीलिंग में हो हमेशा, तो उसको आख्यो मतलब कहना चाहिए, नदी मतलब उसकी नदी संज्ञा हो जाती है। जाके पढ़ लेना, जाके देख लेना। कहें सब याद करना पड़ेगा क्या सर? अब याद नहीं करोगे, ऐसे एग्जाम में आएगा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती, तो क्या करोगे? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ना प्यारे, और समझाया बहुत बढ़िया हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला सही है। ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाची शब्दों की संज्ञा क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। आगे आओ। पाणिनीय शिक्षा में शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने बताए गए हैं? चलो बताओ जी। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो कितने बताए गए हैं, ये आप बताएंगे। जितने छात्र हैं सब लोग बताओगे। दिख रहा है ना जी, क्वेश्चन दिख रहा है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने बताए गए हैं? 7, 8, 6, 5। बोलो 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 जी, कुछ तो बोलो। अगर गए जितने छात्र हों, इनका नेट मर गया है। ग्लो गर्ल सिया जी, क्या बात है। आयु
आयु सिंह जी और ज्योति गोस्वामी, सारे छात्रों का स्वागत बंदन अभिनंदन है। उत्तर कीजिए। ये आपका नंबर लिखा है 7985778962 पे आप कॉल करके आप संस्कृत पेड क्लास ज्वाइन हो सकते हैं। और आप चाहें तो पुनीता कुमारी, जितने छात्र हैं, अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा बहुत आपका यूजफुल मतलब आपको ये क्लास लग रही है, लाइक करना मत भूलना। देखें क्या बता रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया जी। जी स्वागत है मथुरा की धरती वालों। हाँ जी, वो हाँ आशीष आकांक्षा शर्मा जी बी बता रहे हैं सारे छात्र। हाँ तो सही है ना जी, एकदम सही है। बी इज द राइट आंसर। किसमें? पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है जिसके अनुसार जब कभी उच्चारण स्थान पूछे तो कितना बताना है? 8 बताना है। पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, कभी भी पूछे कि अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है चंद्रपाल सिंह जी कभी पूछे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने, हाउ मेनी, तो आपको बता देना है 8 8 8 होते हैं। अष्टौ स्थानानि जी। आगे आओ। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी बताओ, अपने अपने जरा प्रयत्न बताओ ना जी। हाउ मेनी प्रकाराः वर्तते, कति प्रकाराः सन्ति? बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। हाँ भाई देखो जी, क्रांति सिंह जी बहुत स्वागत है, किंतु सारे छात्रों से बस एक ही निवेदन रहता है भाई, ये सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाइए ताकि एक अच्छा सा मोटिवेशन इस संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिल सके कि आपके लिए हमेशा एक बेहतर जो है क्लास लेके आने का प्रयास करता हूँ। आइए बताइए जी। बहुत बढ़िया जी, उत्तर करें नीलम जी और जो भी हैं अजय कुमार राव जी, ग्लो जी, अंकुश शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत लल्लन टाप। क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं सारे छात्र। डी 2 बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग ABCD भी बता रहे हैं, उनको समझाओ। ए इधर आओ, बी वालों बी को उल्टा करो, बन जाएगा डी। तो एकदम सही है डी। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है जी, कौन सा? बाह्य प्रयत्न। इनके अपने अपने प्रकार हैं। ये शायद ये आभ्यंतर 5 का होता है, बाह्य प्रयत्न आपका 11 का होता है। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। है जी, जितने छात्र हैं सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन, और कर दो डी सही, एकदम लल्लन टाप उत्तर, बहुत खूबसूरत। एक देखिए जी, अगला उत्तर जो आना चाहिए एक अच्छी सी स्माइली के साथ उत्तर भेजिएगा। मुस्कुराहट के साथ, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उत्तर कीजिएगा। हैं, जीवन में मुस्कुराहट के बिना कुछ संभव नहीं है। हाँ तो आप बताएंगे, आप कहेंगे जी कौन सा सही है जी, बताएं जी बताएं। कहते हैं हर्ष प्रत्याहार, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर आपको करना है। हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो जरा बोलो ना जी, सारे छात्र उत्तर करेंगे जी। जी UVX गेमिंग जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं। रोटी बना रहे हो, रोटी खाते रहो, बनाते रहो, और घर से सासू माँ का बुलाओ, उनसे उत्तर टाइप करके भिजवाते रहो। हैं, रोटी बनाओ, उत्तर करो, जल्दी बनाओ। कौन सा जी? आभ्यंतर, बिल्कुल सही बता रहे हैं जी भाई साहब। हर्ष प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार की बात कर रहे हैं? यहाँ हर्ष प्रत्याहार में का वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह क्या होता है? एक लाइन अगर आपको याद होगी, मैंने लिखवाया था, मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था जी। मोनी अग्रहरी जी, मैंने एक लाइन बताई थी आपको, अगर वो लाइन अगर आपको याद है तो निश्चित तौर पर मेरे प्यारे छात्रों, निश्चित तौर पर बताता हूं कि वो बिल्कुल सही उत्तर करोगे। सारे छात्र करें बी सही है। हाँ बिल्कुल सही बताया, क्योंकि एक लाइन थी हर्षः, क्या? हर्षः संवारः नादा घोषाश्च, समझे न जी? हसः संवारः नादा घोषाश्च, हसा संवारा नादा। हसा से तात्पर्य है हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में जौनों वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है तो उसका जो बाह्य प्रयत्न होता है वह संवार भी होता है, नाद भी होता है, घोष भी होता है। तो बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। बहुत खूबसूरत उत्तर किया है और ज़्यादातर सारे छात्रों ने बहुत अच्छा उत्तर बताया है। बी फॉर बेस्ट आंसर, एकदम, है ना जी? जो भी हैं विनय जी, बहुत याद आया सर, याद आया जी, यही वाला है, यही वाला बताया, यही वाला पढ़ाया, क्वेश्चन ऐसे बनता है ना जी? तो समझते रहो कि आपने जो पढ़ा लिखा है पेड क्लास में उससे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुचु टू टू पू, क्या बढ़िया लिखा है? इसके कई फायदे हैं। कुछ टुटुपू के कई फायदे हैं। पर मेरे साथ बोलो, बोलो बोलो बोलो, कुछ टुटुपू, बोलो 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 बोलो, फिर से बोलो ना एक बार, कुछ टुटुपू। अब बताओ, अब बताओ,
अच्छा जी, कहीं दो लोग खाना खाने बैठे हैं सर। तो ठीक है जी। तो कान में लगा के ईयरफोन सुनना। हाँ तो मत सुना, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे वे हम तो किसी की सासू माँ हैं, तो गुस्सा आ जाएंगे। कुछ इसकी संज्ञा क्या होती है? घी संज्ञा होती है, नदी, उपधा या फिर उदित संज्ञा। बोलो बोलो बोलो, कौन सा सही है? सारे छात्र उत्तर करेंगे। सभी का स्वागत है इस संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सबसे निवेदन है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आएगा, ठीक जी। जो भी छात्र हैं बहुत स्वागत है। आप जिनको जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब खांसी बुखार जुखाम नहीं, उसकी भी दवा बताएंगे। लेकिन अगर आपको पेड क्लास से संबंध कोई बात करें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप अपना नाम पता नाम करना है, मेल करना है, और आपका जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स करना है, ठीक है। और साथ में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेजना है। व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा सही है? तो बहुत सारे छात्र कहें डी फॉर डीप। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत लल्लन टाप उत्तर किया, सच्ची बता रहे, बहुत अच्छा उत्तर किया है। जिन्होंने डी कहा है एकदम सही है, उदित वर्ण कहलाते हैं। हाँ, और इससे कई फायदे हैं। किसी का बच्चा छोटा हो, बहुत परेशान करो, रो रहा हो, और खुद का अपने घर में बच्चा ना हो, तो आसपास पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, तो जाओ आप पढ़ दो, कुचुटुतुपुएते उदिताः कुचुटुतुपुएते उदिताः। तो आप ऐसे उसको बहला सकते हैं, फुसला सकते हो, बच्चा रोना बंद कर देगा और आपका संस्कृत तैयार हो जाएगा, आपका उदित वर्ण तैयार हो जाएगा। इसके विषय में एक लाइन आती है, कु चु टू तु पु एते उदिताः। गलत मत करना आज के बाद, नहीं तो हम कसम रखाए देंगे और तुम्हारे चाहने वाले का रखाएंगे, हमको पता है, तभी पढ़ोगे हैं। कु चू टू तुपु एते उदिता, इसका मतलब होता है कि ये जितने हैं कु चू टू तुपु, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? उदित वर्ण कहलाते हैं। नाम है इनका उदित वर्ण। उदित से तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारों? उदित का मतलब जहां से कुछ उदय हो रहा हो, है ना जी, कुछ ऐसा ही अर्थ होता है। तो प्रिय छात्रों, जहां से कुछ उदय हो रहा है, इसका मतलब है जैसे कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, और आपका पू से पवर्ग। तो यहां से कवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी? उदित वर्ण बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, वाह क्या बढ़िया जी। सारे छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ध्यान दें, माहेश्वर सूत्रों में मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं? ध्यान देना भैया, नहीं तो हम इसी में अपना जो होमवर्क देना है उसको भी पढ़ा दें। उसको नहीं पढ़ाना है, उसको होमवर्क रहेगा आपको, और यहाँ होमवर्क वाला उत्तर यहाँ कोई गलती से नहीं देगा, ठीक है जी। माहेश्वर सूत्र में जो मूल स्वर वर्ण है उनकी संख्या कितनी है ये आप बताएंगे। माहेश्वर सूत्र में जो मूल स्वर वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? सारे छात्र, नेहा कनौजिया जी, जो भी है, पूजा पांडे जी, चंद्रपाल सिंह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये आप सबका प्यार है, दुलार है संस्कृत चंद्र के प्रति, है जी। सारे छात्र, माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर वर्ण कितने हैं? तनिक बोलो ना जी, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा सही है? माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर वर्ण 6, 5, 9, 14। कहें डी सही है। हाँ, बी फॉर बेस्ट, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग बी फॉर बेस्ट, कुछ लोग 14। अशोक कुमार जी कह रहे हैं 14 होते हैं। बहुत अच्छे जी, क्या बात है, बड़े आए। अशोक कुमार जी 14 मारे खींच के, 14 नहीं होते। ध्यान देना, बात किसकी की गई है? मूल स्वर वर्ण की, है ना जी। 14 तो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। 14 क्या होते हैं? 14 तो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। कौन से होते हैं, क्या होते हैं? 14 तो माहेश्वर सूत्र होते हैं ना जी। यहाँ पूछा क्या है? माहेश्वर सूत्रों में मूल स्वर कितने होते हैं? तब प्यार से, अच्छे से, एक मुस्कुरा के, एक मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर करें। 5 होता। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ली। तो कभी पूछे मूल स्वरों की संख्या तो क्या बताना? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली। कहेंगे किस प्रत्याहार में आता? तो बता देना, अक प्रत्याहार में। संस्कृत भाषा में जो मूल स्वर होते हैं किस प्रत्याहार में आते हैं? तो प्रिय छात्रों, जो प्रत्याहार होते हैं वो हमेशा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मूल स्वर हमेशा अक प्रत्याहार में आता है। किस प्रत्याहार में आता है जी? अक प्रत्याहार में आता है। कर लो सारे सही, बी इज द लल्लन टॉप उत्तर किए हैं, सच्ची बता रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। घ संज्ञा
किन प्रत्ययों की होती है? तो आज संज्ञा ध्यान दीजिएगा, संज्ञा प्रकरण है एक, जिसमें कि संज्ञा संस्कृत व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं पढ़ाई जाती हैं। संज्ञाओं से जो क्वेश्चन बनता है उसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको समझते चलिए, है ना जी। आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही पूछता है जी। और जो छात्र अगर पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, ये नंबर है, इसको भूलना मत, हर स्लाइड पे लिखा हुआ है 7985789062 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। हाँ जी, घा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो तनिक बोल लो, घा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? सारे छात्र बताएंगे जी। बहुत बढ़िया जी। क्या कुल 9 जी, कुल 9 स्वर होते हैं जी। आकांक्षा जी ये बता रहे जी, सारे बताओ। ऐसा ना करो, हैं ऐसे मुस्कुराते हुए उत्तर करो। तरप और तमप, सन और यंग, ता और तवत, क्षत्रिय और सानच। करें ए फॉर आजमगढ़। रजत कुमार सिंह जी करें ए सही है। और जे भी जी बताएं जी, ए फॉर जी। सारे छात्र उत्तर करो। सुषमा यादव जी, जो भी जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है, मेरा एक भरपूर निवेदन है कि प्लीज आंसर सभी किया करो, जितने लोग हो। गलत करो लेकिन उत्तर जरूर किया करो। बहुत लल्लन टाप उत्तर आ रहा है, क्योंकि आपने कहा है क्या? तरप और तमप। जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो। घा एक संज्ञा होती है, इसका सूत्र होता है का तरप तम पौ घा। का होता है जी? तरप तम पौ घा। का होता है जी? ये सूत्र है किसका? घा संज्ञा का, तरप तम पौ घा। इसका मतलब होता है कि जिस भी शब्द में तरप प्रत्यय लगा है या तमप प्रत्यय लगा है, उसकी संज्ञा क्या होती है? तो प्यारों, उसकी संज्ञा घा संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? उसकी संज्ञा घा संज्ञा होती है। जान लो, समझ लो, लिख लो। और आज के बाद अगर हम थे तो हमको भी बता भी देना। कहने का मतलब बस इतना है, जो यहाँ बताया जा रहा है उसको बस बाउंसम जातम मत करना, उसको अपने मन मस्तिष्क में उसको घर करके रख लेना, ताकि दोबारा कोई पूछे फटाक से बता। तरप तम पौ घा। ए बोलो एक बार मेरे साथ में, तरप तम पौ घा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देता हूं आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं विभाषा का क्या अभिप्राय है? ये हम थोड़ी बताएंगे, चलो बताओ। बड़े आए, चलो तुम ही बताओ, विभाषा का अभिप्राय क्या है? बोलो बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है? जी बहुत जी, बहुत अच्छा जी। मोनी अग्निहोत्री जी ये बता रहे हैं जी। कंचन जी कह रहे हैं बहुत बात करते हैं सर जी, क्या करें, तभी तो पढ़ाने में मजा आता जी। नहीं, अब बात नहीं करें तो कैसे समझ पाओगे? कंचन जी उत्तर करो चुप्पे, है बताओ। कहते हैं विभाषा का क्या अभिप्राय है? जी उत्तर कीजिए कंचन जी, बताइए। परिभाषा, संशय, विकल्प या फिर निश्चय? चलो जी बताओ। चलिए बताओ। अरे कुछ तो बोलो, अजी लिख कर बोलो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बोलो जी। सारे लोग बताएंगे संस्कृत चंद्र केवल संस्कृत विषय के लिए आपके लिए संकल्पबद्ध है। संस्कृत विषय आपके हृदय में हृदयंगम करने वाला ये संस्कृत चंद्र आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सुखेन आनंदेन इस पर किसी भी टेट की तैयारी, किसी भी सीटेट की तैयारी, किसी भी एसटेट की तैयारी, संस्कृत भाषा के लिए आप जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। स्वागत है सबका। कहते हैं बड़े आए, ए लो कर लो। कह रहे ए सही है। आयत खान जी बी बता रहे हैं जी। ध्यान देना, ना ए सही ना बी सही। मैंने एक संज्ञा पढ़ाई है, उज्ज्वला सिंह जी हैं, आपको मैंने एक संज्ञा पढ़ाई है आपके पेड क्लास में, उसको मैंने बताया है कि कहते हैं न विभाषा संज्ञा का सूत्र होता है नवेति विभाषा। क्या होता है? नवेति विभाषा, यह सूत्र होता है। अब देखो लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओ। अब कोई पूछेगा, हाँ कोई चौराहे पे आपके पूछ ले, सब्जी लेने गए सब्जी वाला पूछ लिया है, कपड़ा लेने गए दुकान वाला पूछ लिया है। अगर पूछ लिया दुकान वाला कि भाई विभाषा संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे? नवेति विभाषा। बोलो बोलो मेरे साथ एक बार बोलो, नवेति विभाषा। सर कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अंजलि चौरसिया जी हो जाएगा, आपने कॉल किया है, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप कर दीजिए। नवेति विभाषा, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। इसमें दो चीजें हैं, ना वा इति विभाषा, ठीक है जी। क्या मतलब हुआ? ना वा इति विभाषा। ना मतलब नहीं है या निषेध। ना का मतलब क्या होता है जी? निषेध। वा का मतलब होता है अथवा। अथवा से तात्पर्य क्या है आपका? विकल्प
हैं? कहें सर विकल्प कैसे? कहते हैं जैसे आपके सामने दो चीजें रखी हों, एक में दूध हो और एक में दही हो। कहें आप दूध खाओगे या अथवा दही खाओगे? अथवा मतलब विकल्प, अथवा से मतलब कहीं ना कहीं दो विकल्प है, दूध खाओगे अथवा दही खाओगे, है ना जी? चाहे दूध खाओ अथवा दही खाओ। अथवा शब्द मतलब वाह मतलब विकल्प, ठीक है जी। ऐसे ही तो यहाँ पर विभाषा का अभिप्राय होता है विकल्प, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब आपके यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि विकल्प और निषेध की क्या संज्ञा होती है? विकल्प और निषेध की क्या संज्ञा होती है? तो बोल देना विभाषा संज्ञा होती है। आई बात कई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? जय माता दी बोलते हुए उत्तर अगले प्रश्न का करेंगे सारे लोग। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं भाई साहब, वंदन करते हैं। निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तनिक बताओ जरा, आओ आओ आओ, तनिक इधर आओ, अब उत्तर करो। क्या पूछे हैं आपसे? पूछे हैं निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? अनियर और तब्यत की होती है, क्षत्रिय और सानच की होती है, त्वा और ल्यप की होती है, ता और तवतु। सच बता रहा हूं, जितने भी यहां संज्ञाओं के प्रश्न में लेके आया हूं आपके लिए, अगर इतना तैयार कर लिए तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। संज्ञाओं का प्रश्न पूछने तो पूछने दो। आप बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं जी। करें सी मोनू त्यागी जी, सी बताइए रजत कुमार सिंह जी, डी, बी और डी। हाँ, जितने जी छात्र हैं बहुत बढ़िया ध्यान देना। निष्ठा संज्ञा, आपकी निष्ठा देखी जा रही है। सारे छात्र, सोनम कुमारी जी जो भी हैं और रिमसा बानो जी जो भी हैं, सारे छात्र एक बार बता दो उल्टा। बहुत बेहतरीन उत्तर जिन्होंने कहा है डी इज द डीप आंसर, एकदम बड़े आए। ए बी सी वालों, नॉट ए बी सी, नॉट के बी सी, ओनली डी 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 डी। ताक तवतु निष्ठा संज्ञा का सूत्र होता है क्या? लिख लो, पढ़ लो और मेरे साथ बोल लो, भूलना नहीं है क्या? ताक तवतु निष्ठा। बोलो बोलो बोलो, क्या? ताक तवतु निष्ठा, ताक तवतु निष्ठा, ताक तवतु निष्ठा। मेरे साथ बोलो बोलो, ताक तवतु निष्ठा। इसका मतलब क्या होता है? इस संज्ञा का निष्ठा संज्ञा हो जाती है किसकी? जिसमें दो प्रत्यय में से लग जाए। कौन कौन सा? कहीं पर अगर ता प्रत्यय लगा है या कहीं पर तवतु प्रत्यय लगा है, ठीक है। ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं पेड क्लास में। जहां पर ता लिखा है, जहां पर तवतु प्रत्यय लिखा है, इन दोनों प्रत्ययों से जो बने शब्द होते हैं उनको आप किस नाम से जानते हो? तो कहें उनको हम निष्ठा नाम से जानते हैं, और किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। जैसे आपका नाम है भैया क्या है? मनसाराम दिनकर जी, तो आपकी कोई पूछे आपकी संज्ञा क्या है तो कहोगे मनसाराम दिनकर। ये संज्ञा मतलब नाम। आई बात आई समझ में? आगे चलें, आगे बढ़ें दुर्गेश जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी इस पावन पुनीत उपस्थिति के लिए और अपना प्यार और अपना दुलार इस संस्कृत चंद्रा के प्रति उड़ेलने के लिए है जी। बहुत स्वागत है आपका, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे जी। तो चौथा एकदम सही है, आगे बढ़ लो। उपकृष्टम में ये जो उप का अर्थ है का है? उपकृष्टम में उप का अर्थ क्या है? चलो बताओ, सारे छात्र उत्तर करेंगे जी। बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, हाँ लिख कर बोलो। और आप पेड क्लास के लिए इस 7985789062 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पेड क्लास, ठीक है जी। फॉर संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में हो रही है कठिनाई है, संस्कृत आपको सोने नहीं दे रही है, तो आ जाओ ना जी संस्कृत चंद्रा पर, बिल्कुल एकदम बेहतर ढंग से जी। आइए जी, आगे बढ़िए जी। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया जी, उत्तर कर रहे हैं और आपकी ये उपस्थिति बता रही है कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी। बताओ, विभक्ति, समीप, समृद्धि, अत्यय, एक्चुअली क्या है? जो पहले तो उपकृष्टम में आप जानते हो समास कौन सा है? तो कहते हैं अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो कहोगे सर अव्ययी भाव समास है। और जो अव्ययी भाव समास होता है यह 16 अर्थों में होता है, ठीक है जी। 16 अर्थों में होता है। जब हम पढ़ाएंगे पेड क्लास में जब चलेगा समास तो हम समझाएंगे कितने अर्थों में होता है। कभी ये भी पूछ सकता है अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है, तो बता देना अव्ययी भाव समास 16 अर्थों
अर्थों में होता है। पहली चीज, उपकृष्टम में उप का जो अर्थ है, अब कुल मिला के आपसे पूछा है जो उपकृष्टम में ये जो उप है वह किस अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में या फिर अत्यय अर्थ में। और हमें पता है आपका उत्तर एकदम लल्लन टाप आया है, सबने कहा है समीप अर्थ में। बिल्कुल, यहां जो उपकृष्टम में उप आया है यह इसका प्रयोग यहां पर किस अर्थ में है, तो कहेंगे भाई साहब यहां पर यह समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, समीप अर्थ में प्रयोग हुआ है। समझे कि नहीं समझे? अबहू जो लाइक नहीं किए हैं और तुम्हारे घरे आएंगे तो अंगूठा पकड़ के लाइक करवाएंगे, हम बताए दे रहे हैं, और 4-5 कप चाह पी के आएंगे। आगे आओ, अगला क्वेश्चन है उसी बिरादरी का, उसी क्वालिटी का है। बताओ, मद्राणाम समृद्धि। अच्छा है, बढ़िया एग्जाम्पल है। बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, क्लास को लाइक ठोकते हुए, जय माता दी बोलते हुए बोलें। मद्राणाम समृद्धि का सामासिक पद क्या होगा? ये तो क्या है, विग्रह पद है, हैं? समास विग्रह पद है। कह रहे हैं मद्राणाम समृद्धि का सामासिक पद क्या होगा? सारे छात्र उत्तर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसके बाद मिलेगा क्या, आपका होमवर्क, और जिसको सबको देखना है वो होमवर्क, और सबको उत्तर करना रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। मद्राणाम समृद्धि का सामासिक पद क्या होगा? बताओ। मद्रम, मद्र समृद्धि, सुमद्रम, सुमद्रायाम। मद्राणाम समृद्धि का क्या पूछा जी? सामासिक पद पूछा है। चलो बताओ कौन सा सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद नेहा कनौजिया जी, यहाँ से हम लेंगे विदा। आप लोग भी बढ़िया खाइएगा पिएगा, उसके बाद जाके हैं। बताओ जल्दी बता जी कौन सा सही है। कह रहे हैं बी सही है, कुछ लोग कह रहे हैं, सुनीता जी कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, कह रहे हैं बी सही है। मेरे प्यारे छात्रों, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये सब गलत है। सुमद्रम है। मद्र देश वासी, जो मद्र देश के वासी उनकी समृद्धि की बात की जा रही है, तो ये सुमद्रम होगा है। जो 16, इसमें भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है ना जी। याद रखना, 16 अर्थों में किसी भी अर्थ में समास आपसे पूछ सकता है। तो सुमद्रम अव्ययी भाव समास होता है। किस अर्थ में है? तो कहेंगे समृद्धि अर्थ में हुआ है। ठीक है जी, पढ़ाएंगे तो वहां अच्छे से बताएंगे। ठीक है, सुमद्रम में समास कौन सा? अव्ययी भाव। और इसका विग्रह क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि, मद्र देशवासियों की समृद्धि। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर है। एकदम लल्लन टाप उत्तर किया मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और लल्लन टाप उत्तर। प्लीज सेशन को लाइक अभी तक जो नहीं किए हैं, अगर आपको लगा हो कि सेशन आपके लिए बेहतर रहा है, बढ़िया रहा है, प्लीज लाइक कर देना। और आपका मैं HW दे रहा हूं, सारे लोग उस होमवर्क का उत्तर आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, उस होमवर्क का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? चलो जी, ये वाला है आपका। चलो 27वां क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा क्वेश्चन? 27वां। यहां नहीं करना है, समझ लेना, यहां पर आंसर नहीं करना है आपको। इसका उत्तर आपको आपके अपने कमेंट बॉक्स में देना है। वाक्य है आपका, थोड़ा बड़ा कर दें। अब देखो, उत्तर यहाँ नहीं करना है, ये आपका क्या है मैं लिख देता हूं, ये आपका HW है, होमवर्क है। ठीक है जी, जाके वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। ते तत्र हसंती, ते तत्र हसंती, इसका क्या बनाना है? भाववाच्य बनाना है। क्या बनाना है? भाववाच्य बनाना है। बताओ जी, अब इसको आपको उत्तर करना रहेगा, लास्ट में करना रहेगा, कोई यहाँ उत्तर नहीं करेगा, है ना जी। जितने छात्र हैं इसका उत्तर सब लोग आपके अपने कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स में देखता हूँ किसने क्या आंसर किया है। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, पुनः आपसे कहते हैं, अगर आपको संस्कृत चंद्रा की क्लास आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि सर हाँ जी आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में संस्कृत भाषा आ रही हो, तो आप संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए छात्र होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर पेड क्लास में संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं, केवल संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो संस्कृत चंद्रा के इस लिखे हुए नंबर पे, नंबर है आपका 7985789062। हर स्लाइड में आपका नंबर लिखा है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत चंद्रा के नाम से, जो कि आपको पिन किया गया है, जहां पर आपको ये PDF तुरंत मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबकी इस उपस्थिति का। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।